विद्यार्थियों, 9th क्लास के सब्जेक्ट एसएसटी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एक महामारी जो पूरे विश्व को घेर चुकी है, कोरोना, जिसने परिस्थितियों को बदल दिया है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है, और विशेष तौर पर बच्चों का, कि वो अपने घर में रहें, अपनी स्टडी करते रहें और सेफ रहें, अपने माता पिता का कहना माने और बाहर खुले में ना घूमें। तो विद्यार्थियों, इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए हमारा आज का विषय फिर से शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, उसी को हम कंटिन्यूटी में करेंगे। हमने ये देखा विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले व्याख्यान में हमने ये देखा था कि हमारे देश के अंदर उपनिवेशवाद के दौरान जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े जंगलों के पार्ट को जो है व्यापारिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी शासन जो है काट रहा था। उसी कड़ी के अंदर कि वो क्यों काट रहे थे, उनको क्या आवश्यकता थी, अंग्रेजी शासन ने बहुत सारे हमारे देश के जंगलों को किस प्रकार से प्रभावित किया और उनको खाली कर दिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो 6% के कृषि के लिए भूमि थी, उसकी संख्या आज, उसका प्रतिशत जो है वो बढ़ करके जो है 50% तक चला गया। तो इसका क्या कारण था कि बहुत बड़े लेवल पर जो जंगलों को किस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने अपने फायदे के लिए काटा, वो क्या क्या फायदे थे, क्यों काटे गए, क्या किस प्रकार से यूज किया गया और क्या उनका प्लान था, किस प्लान से वो जो ना हमारे यहाँ से अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे भारत से बहुत सारे जंगलों और कीमती जो इमारती लकड़ी थी या दूसरी किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली जो लकड़ी थी जंगलों से काट करके, वो किस प्रकार से जो है इंग्लैंड ले गए। इन सारे विषयों को एक बार फिर से हम शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, हमने ये देखा पिछले चैप्टर में कि जो औपनिवेशिक शासन था, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो कहीं ना कहीं कपास, गेहूं और पटसन, ये 3 ऐसी खेती थी जिसको बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि ये तीनों ही जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक लाभ पहुंचा रहे थे, जिसके कारण जंगलों को काटा जा रहा था। नंबर 1 कारण यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है हम देखते हैं विद्यार्थियों की सन 1850 से लेकर के 1860 में रेल लाइन का विस्तार किया गया। कि हमारे देश के अंदर जो 1850 से 60 तक का जो दशक था, ये जो 10 साल थे, अंग्रेजों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन 10 सालों के अंदर रेल का जाल हमारे देश के अंदर बिछाया। क्यों बिछाया, उसका एक कारण था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने आर्थिक हित के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए वो ये काम कर रहे थे। और उन्होंने 1850 से 1860 के 10 साल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा रेल लाइन बिछा दिया, ताकि जो जंगली लकड़ी काटी जाए, उस लकड़ी को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए जो सोर्स उनको चाहिए था, वो सबसे बड़ा सोर्स था जो है रेल लाइन। और इस रेल लाइन को बिछाने के अंदर ये तो था ही था, ये अपने आप में जो खुद रेल लाइन बिछने का जो काम हो रहा था, ये रेल लाइन भी कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई का एक बहुत बड़ा, पेड़ों को कटाई का एक बहुत बड़ा कारण था। वो क्यों था, वो मैं आगे बताऊंगा। 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में इंग्लैंड में बलूत के पेड़ का मतलब था ओक ट्री की संख्या कम हो गई, और शाही नौसेना के जहाजों का निर्माण करने के लिए, मजबूत जहाज नौसेना के लिए बिना लकड़ी के कैसे बनते, और बिना जहाज शाही सत्ता को बचाना मुश्किल हो गया था। सबसे पहली जो समस्या आ रही थी अंग्रेजी शासन को, कि इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि बलूत के जो पेड़ थे, उससे वो अपनी नेवी के लिए, अपनी नौसेना के लिए, क्योंकि वो जो बलूत के पेड़ होते थे उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती थी, और अगर उनकी बहुत ज्यादा लंबाई होती तो उससे क्या है कि समुद्री जहाज बड़े बनाए जा सकते थे, लंबी लकड़ी होती थी, जिसके कारण तो हुआ क्या कि 19वीं सदी के अंदर ये देखा गया कि इंग्लैंड के अंदर जो ओक ट्री हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, और अब शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने थे। अगर जहाज नहीं बनते तो नौसेना को बचाना जो है अंग्रेजी शासन के लिए एक बहुत बड़ा जो है, मैं कह सकता हूँ, चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अंग्रेजी सत्ता ने क्या किया, ये देखा कि हमारा उपनिवेश भारत है, भारत के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक खोजी दस्ता 1820 के अंदर, मैं बता रहा हूं, ऊपर बताया मैंने 19वीं सदी में जब वहां पर पेड़ों की कमी हो गई, लकड़ी उनको जहाज बनाने के लिए मिल नहीं रही थी, अंग्रेजी शासन को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि शाही नौसेना के लिए जहाज बहुत जरूरी थे, नहीं तो अंग्रेजी सत्ता को बचाना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका ध्यान भारत की तरफ गया, और भारत के अंदर उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर ऐसी जगह देखी जाए जहां पर हमें लकड़ी मिल जाए, लंबी लकड़ी मिल जाए, जो हमारी नौसेना के लिए जहाज बनाने के काम आए। तो सन 1820 के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक खोजी दस्ता जो अन्वेषण करे, रिसर्च करे कि कहां हमें अच्छी लकड़ी मिल सकती है अपने उपनिवेशों के अंदर, तो उन्हें भारत
एक ऐसी जगह दिखी जहां पर उन्हें बहुत ही बढ़िया अच्छी, क्योंकि हमारे देश के अंदर, मैं पहले कक्षा के अंदर भी बताया था, हमारे देश के अंदर जंगलों की बहुत बड़ी विविधता थी, अनेक प्रकार के जंगल हमारे यहाँ पर पाए जाते थे और एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है जंगलों के रीजन में आता था, जिसके कारण उन्होंने ये देखा, जो खोजी दस्ता उन्हें भेजा गया कि जाओ, अंग्रेजी शासन की तरफ से एक टीम भेजी गई कि कहाँ हमें लकड़ी मिल सकती है, इस बात का अन्वेषण किया जाए, इस बात की खोज की जाए। तो 1820 की वो जो खोजी दस्ता आया, उसने हमारे भारत के अंदर जो है ये खोज लिया कि हमें यहाँ से लकड़ी मिल सकती है। अब जब लकड़ी मिली तो हुआ क्या कि जंगल कटने शुरू हो गए और जंगल जो है रेल लाइन 1850 से 60 के दशक के अंदर रेल बिछाई गई थी, मैं आपको बता रहा था। उस रेल के थ्रू जो है हमारे यहाँ से जंगलों को काटा जा रहा था और लकड़ी जो है इंग्लैंड ले जाई जा रही थी। 1890 के अंदर 25,000 किलोमीटर रेल लाइन, मैंने आपको बताया था कि ये जो 1850 से 60 के दशक में जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ये भी जंगलों का एक बहुत बड़ा कारण थी। दो बातें जो हमारे सामने आती हैं। नंबर एक बात तो ये कि शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, और दूसरी जो आवश्यकता थी वो थी रेल लाइन बिछाने के लिए। अब रेल लाइन बिछाने के लिए किस प्रकार से आवश्यकता थी लकड़ी की? रेल लाइन बिछाने के लिए क्या होता है कि जब भी कोई रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो रेलवे ट्रैक के बीच में स्लीपर्स होते हैं जो कि लकड़ी के होते हैं, और 1 किलोमीटर में बहुत सारे पेड़ कट सकते हैं। तो इसके लिए जो रेल लाइन के स्लीपर्स जो थे, उन स्लीपर्स को बनाने के लिए भी लकड़ी कटनी शुरू हुई। और सन 1890 के अंदर जो रेल लाइन, जैसे जैसे रेल लाइन का क्षेत्रफल बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है जंगलों को ज्यादा काटा गया। सन 1890 के अंदर 25,000 किलोमीटर लाइन बिछी। 1946 में इसकी जो है किलोमीटर बढ़ करके 25,500 से लेकर के 7,65,000 किलोमीटर 1946 तक जो हमारे देश के अंदर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। जैसे ही रेल लाइन का किलोमीटर बढ़ रहा था, वैसे ही जंगलों की कटाई भी उसी साइड दूसरी तरफ बढ़ रही थी। जंगलों की कटाई का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा था। 1890 में 25,000 था, 1946 में 7,65,000 हो गया। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है काट दिया गया जंगलों का, और उससे दो काम किए जा रहे थे। एक तो रेल लाइन बिछाई जा रही थी ताकि जो कटाई किए गए जंगल से जो लकड़ी है उसको पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके, और दूसरा जो है नौसेना के जहाजों के लिए। तो ये दो कारण थे जो बहुत बड़े कारण थे कि लकड़ी को या जंगलों को, हमारे देश से जंगलों को औपनिवेशिक शासन के दौरान क्यों काटा जा रहा है। उसके बाद एक और कारण आता है बागान। उसी दौरान अंग्रेजी शासन ने क्या किया कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर चाय, कॉफी और रबड़, 3 ऐसी चीजें थी जिनकी मांग जो है इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सरकार को ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां उन्हें चाय के बाग लगाए जा सके, कॉफी और रबड़ के बाग लगाए जा सके, और वहां से उस चाय, कॉफी और रबड़ को इंग्लैंड ले जाया जा सके। तो इसके लिए भी अंग्रेजी शासन ने हमारे देश को यूज किया, और हमारे देश के बहुत सारे बड़े जंगलों को काट करके वहां चाय, कॉफी और रबड़ के बाग लगा दिए गए, ताकि वहां से जो है चाय, रबड़ और कॉफी जो ले जाई जा सके इंग्लैंड के अंदर। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय वो यहीं तक है। कल एक बार फिर से इस कक्षा में अंदर मिलेंगे।